भाई पोर्था के लिए कितने लोग इंटरव्यू देने आए हैं? पोर्था के लिए देखिए, जो इंटरव्यू देने जो लोग भी आए हैं, अभी 1 बाय 1 इंटरव्यू स्टार्ट करिएगा आप लोग। शांति से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही जवाब देने का। अगर आप कोई हेल्पर, कितने लोग हैं इसमें? हेल्पर कोई है? देखो हेल्पर है तो अगर हेल्पर हैं तो मैकेनिकल फील्ड में मतलब कहीं भी आप काम किए हैं वो एक्सपीरियंस बताने का। जैसे कि आप कंपनी में, इंडस्ट्री में या किसी में काम किए हैं अगर आप, तो सिर्फ वही बताइएगा। खेत में काम किए, काम करें, क्योंकि ये कंपनी पूरी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। जो मटेरियल हैंडलर हैं या कोई और ट्रेड है वो लोग, ग्राइंडर कितने? ग्राइंडर आप हैं। फीटर फैब्रिकेटर कितने हैं? फीटर हैं। पाइप फीटर, तो पाइप फीटर, फैब्रिकेटर, जो भी मतलब आपका ट्रेड है, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग बताइएगा। दूसरा काम बताने की ज़रूरत नहीं कि सर हम दुबई में थे तो वहाँ गाड़ी भी चलाते थे, सऊदी में थे, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ही ख़राब होता है। ठीक है। पोर्था कंपनी जो है ये कंपनी मलेशिया की है और ये दुबई में, आबू धाबी में काम करती है। फिलहाल जो वैकेंसी आबू धाबी के लिए है। आबू धाबी के लिए 2 कंडीशन है, स्टैंपिंग करना पड़ता है, गम का करना पड़ता है। ठीक है। स्टैंपिंग का कॉस्ट जो है हम ही लोग आपको बियर करते हैं, मतलब हम लोग देते हैं पैसा स्टैंपिंग में जो लगता है। गम का मेडिकल आप खुद करते हैं। गम का मेडिकल होने के बाद अगर किसी का वीज़ा नहीं मिला सपोज करिए, तो गम का मेडिकल का पूरा पैसा हम रिफंड करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हैं। अब मेरी बात समझ, किसी गम का हो गया कि गम का तो कम पैसे है नहीं, आजकल 9 साढ़े 9 हज़ार का है, तो बोलते हैं आपने कराया, आप समझो नहीं हम करेंगे। अगर कभी हुआ ऐसा होगा नहीं, अगर कभी हो गया तो आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें। दूसरा चीज़ है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें एम्प्लॉयमेंट पे ही भेजेंगे, तो आपको सारा कुछ यहीं हो जाएगा। वहाँ जाके सेम टाइम पे जो सैलरी यहाँ लगा, आपको ऑफ़र लेटर अभी मिलेगा जो पास होंगे। ऑफ़र लेटर का फ़ोटोकॉपी आपके पास रहना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि ऑफ़र लेटर का फ़ोटोकॉपी नहीं, बाद में आप आएंगे बोलेंगे नहीं हमारा सैलरी इतना नहीं उतना लगा था। जो सैलरी लगा ऑफ़र लेटर ले लो, फ़ोटो ले लो, आपका अधिकार है, अपने पास रखो। ठीक है। दूसरा, यहाँ कई लोग आए होंगे जाने के लिए, कई लोग दूसरे को घुमाने के लिए। मतलब आप आए हैं, हो सकता है किसी का 1500 सैलरी लगा, उसके लिए 1500 पर्याप्त हो, लेकिन दूसरे आदमी के लिए 1500 कम हो कि उसका बाप कमाने वाले हैं, भाई कमाने वाले, कोई कमाने वाला होगा, तो उनका देख के दूसरे को नहीं भागना है कि वो देख के नहीं 1500 कम है। अपनी ज़रूरत पे आप ध्यान दीजिए, दूसरे के सुनने में मत जाइए। आपको रही बात ये, वीज़ा आएगा, जैसे आपका स्टैंपिंग के लिए जाएंगे आप, वीज़ा आएगा, सब कुछ आपके हाथ से अपने होगा। मतलब हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कि आपका करा के ये दे देंगे वो देंगे, नहीं, सब कुछ आप खुद कराएंगे। हम लोग आपको गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, ताकि आपको नॉलेज रहे आप किस कंपनी में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वहाँ से वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं कभी दूसरे कंपनी के लिए, जैसे मलेशिया के लिए भेजते हैं, कहीं से भेजते हैं, वो कंपनी का लुकआउट है। आपको पसंद आता है तो आप जाएंगे, नहीं पसंद आता नहीं जाएंगे, वहीं काम करेंगे। ठीक है। पूरी तरह से इन लोग को आबू धाबी में ही इनका प्रोजेक्ट है, साइड है। जो ड्राइवर कितने हैं इसमें? ड्राइवर आप है ना, अगर लाइसेंस है ना यूएई का, यूएई का लाइसेंस है, ड्राइवर का सैलरी जो भी लगेगा, मैं बताऊँ, ड्राइवर का कोई ओवर टाइम नहीं होता है। ट्रिप अलाउंस मिलता है उनको, कि मतलब जैसे 10 घंटे की ड्यूटी ड्राइवर की होती है, जो सैलरी बताएंगे वो सैलरी लगेगा। और उसके बाद विद इन एमिरेट्स, मतलब आबू धाबी के अंदर अगर आप गाड़ी चलाते हैं उसके बाद, तो 15 दरहम मिलता है। और अगर अदर एमिरेट जैसे आबू धाबी से अजमान जाते हैं, शारजा जाते हैं, तो 30 दरहम घंटे अलग से मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंस उसको बोलते हैं। ठीक है। यही ड्राइवर का है। और जो सैलरी आप, तो ड्राइवर का आपको बोलेंगे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम नहीं होता है, वो 10 घंटे का सिस्टम ही होता है उन लोग का, ड्राइवर का वो सैलरी है। और उसके बाद जहाँ भी ड्राइवर जो भी काम किए होंगे वो जान रहे होंगे, ड्राइवर का कोई ओवर टाइम देगा तो कभी देना है, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एमिरेट्स जैसे ही क्रॉस करेंगे वो अलग से पैसा है। समझ गए बात को ना? ठीक है। और किसी का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना कि यहाँ पे बताए फिर दूसरा बाहर जाके कोई सैलरी बढ़वा देगा, नहीं। जो सिलेक्शन होगा वही सैलरी, जो सिलेक्शन क्लाइंट बताएंगे सैलरी, सेम वही सैलरी आपका है। बाद में कई लोग आते हैं, नहीं सर मैं बाद में फ़ोन पे बात किया था तो मेरा 100 दरहम बढ़ गया था। किससे बात किया वो आपका समझदारी, जिम्मेदारी, हमारा नहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपको बाद में फ़ोन करके सैलरी बढ़वा दे, पैसा मांगे, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है ना? कुछ भी क्वेश्चन पूछना है ऑफिस पे, यहाँ आके पूछेंगे आप सामने। हाँ, नहीं आबू, मेरी बात अब सुनिए, सिर्फ दुबई और असल खेमा छोड़ के कहीं का भी वीज़ा स्टैंपिंग है, अजमान का, शारजा का, आबू धाबी का। ये दूसरा विकल्प है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा एक विकल्प है। विजिट वीज़ा पे जाने के मतलब वहाँ पे आपको जाके बैठना पड़ेगा, जब तक वीज़ा चेंज नहीं होगा तब तक आपको कंपनी में बैठना है। और विजिट वीज़ा जब चेंज होगा तब आप काम पे जाएंगे तो सैलरी से पगार चालू होगा। वो सेम काम स्टैंपिंग का गमका करके यहीं पे स्टैंपिंग हो जाएगा इंडिया में। जो पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होता है वीज़ा ना, वो सेम स्टिकर यहीं लग जाएगा। उसका स्टैंपिंग का कॉस्ट आता है लगभग 10,000 के करीब।
वो 10,000 हम आपको देंगे, मतलब आपके सर्विस चार्ज जो भी तय हुआ होगा उसी में हम आपको देंगे 10,000, ठीक है। और यहीं पे हो जाएगा ताकि आप जाएं और दूसरे दिन से आप काम करें। आप जब गए होंगे अबू धाबी में कितने साल पहले गए थे? हाँ 3 साल पे, तो आप विजिट वीज़ा पे गए होंगे। हाँ, तो विजिट वीज़ा पे आप जाना चाहेंगे तो नॉर्मल मेडिकल से जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट हमेशा करूँगा, देखिए विजिट वीज़ा पे भी कोई जाएगा अगर कहेगा हम विजिट पे जाना चाह रहे हैं तो हम उसको भेज देंगे, जिम्मेदारी हमारी कि वापस आएगा तो 100% रिफंड भी करेंगे, जो पैसा लिए रहेंगे, टिकट उकट सब कुछ नहीं कटेगा। लेकिन मैं सजेस्ट हमेशा करूँगा एम्प्लॉयमेंट का। मेरा सजेस्ट है कि थोड़ा मेहनत लगता है एम्प्लॉयमेंट में। क्या है, मेडिकल नॉर्मल करेंगे यार, थोड़ा सा मेडिकल का पैसा ही बढ़ जाता, खाली मेडिकल का पैसा बढ़ रहा है, आपका स्टैंपिंग का पैसा तो मैं दे ही रहा हूँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आप जैसे ही पहुँचे, सेकेंड डे से आप काम पे गए, तनख्वाह चालू हुआ, पगार चालू हुआ। विजिट वीज़ा पे जब आप जाएंगे तो हम लोग विजिट वीज़ा पे काम अलाउड नहीं करते हैं, इसी कंपनी से हम डील करते हैं। अगर हम विजिट वीज़ा पे उसको भेजते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं जब तक उस आदमी का एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए तब तक आप काम पे नहीं ले जाइए। क्यों ऐसा करते हैं कि विजिट वीज़ा पे अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप कंपनी के वर्कर तब तक नहीं हुए जब तक आपके पास एम्प्लॉयमेंट एमिरेट्स ID कार्ड नहीं आ गया, है ना। तो इस वजह से हम लोग विजिट पे, तब आपको वहाँ 1 महीना बैठना पड़ जाएगा। 1 महीना आप बैठेंगे, उस टाइम सिर्फ कंपनी आपको खाने का पैसा देगी और रहने का देगी, सैलरी नहीं देगी। तो 1 महीने का सैलरी आप या तो बैठ के टाइम, आइडल टाइम हो आपके पास, तो आप बैठ के 2 दिन में भेज देंगे हम आपको, वहाँ जाके सब कुछ जिम्मेदारी तब भी हमारी है, लेकिन उसमें 1 महीना आपका बर्बाद होता है। उससे बेहतर है 2 दिन 4 दिन बर्बाद करके एक बार स्टैंपिंग कराने ही जाना है, चले गए, करा लिए, पैसा तो वही लगना है, चाहे आप विजिट में जाए चाहे एम्प्लॉयमेंट में जाए। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मेरा सजेशन है। बाकी आप लोग जैसे कहेंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर कोई कहता नहीं सर हमको गम का नहीं करना, हमको विजिट पे भेजिए, मैं 1 महीना वहाँ बैठ लूँगा, खाने का पैसा मिल रहा है, रहने का मिलेगा रूम, तो वो अलग हो गया। बात समझ गए मेरी? आपको क्लियर हो गया ना सबको? कुछ और कन्फ्यूज़न है किसी को? ठीक है, तो आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ, नहीं हम बता रहे हैं उसको भी, उनका भी कहना सही है। हम आपको सैलरी सिर्फ 8 घंटे का बताएंगे। ओवर टाइम की सैलरी जो भी बताता है वो झूठ बोलता है। ओवर टाइम कैसे जानेगा कोई एजेंट और कोई ऑफिस वाला कि चलेगा कि नहीं चलेगा? हमको बताइए। ये अगर कोई बोल दे कि नहीं ओवर टाइम आपका 4 घंटा चलेगा, समझा के लोग भेजते हैं, चलेगा। ये भी से बिना ओवर टाइम कराए कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं आपसे, क्योंकि वीज़ा का पैसा तो अगर 5500-6000 दरहम लग रहा है वो तो एक ही बार लग रहा है, और कंपनी जब ओवर टाइम आपसे कराएगी तभी ना प्रॉफिट है उसको। एक आदमी से 4 घंटा ओवर टाइम कराई तो कम से कम 1.5 आदमी का काम हुआ, नहीं तो उसको अगर 100 आदमी रखना है तो 150 आदमी रखना पड़ेगा। 150 आदमी का वीज़ा खर्चा, 150 आदमी रूम का है, सब खर्चा कंपनी का बढ़ेगा। तो ओवर टाइम में कंपनी का प्रॉफिट है, लेकिन ऑफिस की कैसे जिम्मेदारी ले सकता है? ऑफिस का जिम्मेदारी वही है जो हम आपको ऑफर लेटर में लिख के दे रहे हैं कंपनी, जो सैलरी आप साइन कर रहे हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदारी है। उसके बाद ओवर टाइम चलेगा नहीं चलेगा ये आपकी किस्मत और कंपनी का प्रोजेक्ट दोनों पे डिपेंड करता है। सीधा सीधा है। और कोई कन्फ्यूजन है किसी को? अब समझ गया ना? प्रेजेंट का सैलरी हम बताएंगे 8 घंटे का, ये हर कंपनी में, चाहे मेरे पास आप किसी कंपनी में आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की सैलरी की बात करेंगे। ओके ना? ठीक है, बैठ जाइए आप।